नमस्कार दोस्तों भाइयों। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि कैसा प्याज का भाव रहा, कैसा बाजार रहा। आज हम आपको बता रहे हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ स्थितियां जो है वो प्याज के भाव में चलती और बनती नजर आ रही है। कैसा क्या माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है, सारी चीज़ों पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी जी। सोनू भैया, पहले तो मौसम का बताओ कि सुबह और दोपहर के मौसम में क्या फर्क? देखिए, मौसम में तो अभी कोई ऐसे हलचल नहीं है, कुछ भी जो है मौसम बना हुआ, लेकिन बारिश हुई नहीं है। और कल तो खैर अच्छी खासी बारिश हुई है, 2 टाइम हुई है, एक दिन में हुई थी और एक शाम को भी बारिश बहुत अच्छी हुई है। लेकिन आज जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है, लेकिन अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है आधे घंटे घंटे तक में कोई बारिश की थोड़ी खबर आ जाए और मौसम थोड़ा और अच्छा हो जाए इस टाइम जो है। जी बाकी अगर बात करें तो आज की जैसे कि आज 15 तारीख हो चुकी है जी और दिन भी मंगलवार का है। और आमदनी की बात करें तो आमदनी जो है कल के मुकाबले अगर देखी जाए तो कुछ कम आई है। कल कल आमदनी मंडी के अंदर थी हमारी, समझो 62 गाड़ी की, और आज मंडी के अंदर आमदनी हमारी 42 गाड़ी की है। कल की 35 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और 26 गाड़ी का माल जो नीचे है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट जो है 103 गाड़ी का माल आज मंडी में बैलेंस और फ्रेश मिला करके इस समय मौजूद है। और अगर बात करें कि कौन कौन से स्टेट से कितना कितना माल है, तो राजस्थान की इसमें 21 गाड़ियाँ हैं, 31 गाड़ी एमपी की है, 14 गाड़ी नासिक की है और 11 गाड़ी जो है पूना की है। पूना जो कि इक्का दुक्का गाड़ी आ रही थी, वो भी अब आमदनी थोड़ी बहुत बढ़ी है। और अभी फ़िलहाल जो है आमदनी जैसे बनी हुई है, ये सावन के महीने में हमें नहीं लगता कि ज़्यादा आमदनी कुछ प्रेशर मार पाएगी। इस समय जो आमदनी है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी फिलहाल जो। जी भैया, सावन शुरू होने का क्या कुछ फर्क पड़ता नजर आया वैसे? नहीं। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बिक्री के ऊपर फर्क पड़ा है, वो 15 से 20% का कह सकते हैं कि हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि 50-55 गाड़ी और 45 से 50 गाड़ी माल बिकता था, तो अभी कल और आज के अंदर जो है, कल का तो आज का तो अभी आइडिया निकलेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन कल जो मंडी के अंदर बिक्री हुई है 35 से 40 गाड़ी की हुई है। कहीं ना कहीं 10-15 गाड़ी का जो है सोमवार के हिसाब से माल कम बिका है। आज मंगलवार का दिन है, तो देखो आज हमें उम्मीद थी कि थोड़ी अच्छी बिक्री निकलेगी, लेकिन फिर भी फिलहाल बिक्री ना हम ज़्यादा फास्ट कह सकते हैं, ना हम इसमें कम कह सकते हैं इसको जो। अच्छा सोनू भैया, जो है प्याज और लहसुन जो है ना, जी वो एक ही उसकी चीज मान सकते हैं कि एक ही सीक्वेंस की चीज है। जी तो जैसे सावन लगते हैं, नवरात्रे लगते हैं तो ये सुनने में आता है कि जैसे प्याज और लहसुन का उपयोग कम हो जाता है। जी तो आज जैसे मैं लहसुन की रिपोर्ट ली, कल मैंने रिपोर्ट ली, तो कहीं ना कहीं एक ही अंदाजा लगाया रहता है कि भैया सावन में जो है लहसुन का जो उठाव वो कम हो जाएगा, भाव डाउन हो जाएगा। अब ग्राहक ने वो चीज पकड़ ली कि भैया भाव डाउन हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जो है ना उस तरफ कूच कर गया जी जी जी। कि भाई मैं उठा लूं अगर भाव डाउन है। अब उसने लहसुन उठाया तो कहीं ना कहीं जो है जेनुअनली उसका भाव 1-2 रुपए इंक्रीज हो दीपक गया। जी, देखिए वो होता है इस प्रकार से कि जैसे दिमाग थोड़ा हर किसी के दिमाग में होता है कि सावन हो, साइकोलॉजिकली। हाँ। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी सी भी आमदनी कम ज्यादा होती है तो उसके अंदर जो है मार्केट रेट का अपने आप जो है आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है लहसुन की आमदनी एकदम से शॉर्ट होगी हो, शॉर्ट भी हो गई। किसानों के दिमाग में ये आ गया हो कि सावन का टाइम है, तो व्यापारी लोग जो है, ग्राहक लोग जो कम आएंगे, कम खाएंगे, तो सावन के बाद में निकालेंगे, जिसकी वजह से लहसुन में आमदनी कम हुई होगी, जिसकी वजह से मार्केट आपको जो है 2-3 रुपए की, 4 रुपए जो भी तेजी आपको देखने को मिली है, वो आमदनी कम की वजह से आपको एक देखने को मिलेगी। और भैया ग्राहकी तो वैसे कम है, लेकिन हल्का ग्राहक कम है। लेकिन जो बढ़िया ग्राहक है आमदनी वो कम है, होगी उसमें, इसी वजह से मार्केट जो है आपको आमदनी अब भी कम देखने है। को मिली है उसमें। जी। जी। जहाँ गाड़ियां चल रही थी 15-20, वहां 8-9 गाड़ियों पे आ गई। हाँ, तो फिर आधा माल हो गया, तो आधे माल में तो देखिए फर्क पड़ेगा पड़ेगा जी उसमें जी। जो। तो वो कहीं ना कहीं सावन का ही असर है। जी बिल्कुल, सावन का असर है। अगर ग्राहक के दिमाग में अगर मंदा है, तो किसान के दिमाग में भी ये चीज बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं जो सावन में ग्राहक कम भाव आएगा नहीं जी, मिलेगा। हाँ, भाव नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो भी माल को जो रोके हुए भी फिलहाल जी। जो है। अच्छा भैया, जो जैसे जिन लोगों का माल आता है, जी कहीं ना कहीं वो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं कि भाई उनको अंदाजा होता है कि भाई हाँ, हमें अपनी गाड़ी भेजनी चाहिए, जी हमें इस दौरान भाव मिल जाएगा। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो बड़े किसान हैं और बड़े व्यापारी हैं, सारा उनके आकलन सब लगा लेते हैं। वो सभी आकलन लगाते हैं। उनके पास देखिए जगह जगह की रिपोर्ट होती है। लोडिंग मंडियों में से जैसे कोई भी लोडर है, तो एक मंडी से नहीं, वो कम से कम 15 से 10 से 15 मंडी के अंदर अपनी रिपोर्ट लेता है, जिसके बाद उसको जहाँ पर माल का पड़ता होता है वो माल को वहाँ पर डालता है। और थोड़ा बहुत दिमाग में ये होता है कि जैसे कि माल किस जगह कम जा रहा है, किस जी जगह ज़्यादा जा रहा है, वो भी थोड़ा उनको आइडिया रहता है। तो उसकी वजह से उनको जो है मार्केट का जो है अप डाउन का थोड़ा आइडिया लगा रहता है इसका भी। जी। और सोनू भैया, अब क्या है फिलहाल थोड़ी सी जो स्थितियां जब प्याज की परिवर्तित हुई हैं, जी लगातार हमारे दर्शक भी हमें कॉल करते हैं कि शर्मा जी आप पहले दोपहर की भी रिपोर्ट देते थे जी और आप दोबारा से दोपहर की रिपोर्ट जो है वो देना शुरू करो।
तो ड्यूटी जो है वो आपको हमें निभानी है। जी बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे जो श्रोता हमारे से जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भरोसा है, जिन्हें कि ये लगता है कि दिन की रिपोर्ट भी उन्हें मिलनी चाहिए, तो ये अच्छी पहल है। और मैं आपको इसके लिए आपको भी शुक्रिया करूंगा कि आप सुबेरे और शाम दोनों वक्त में जो है रिपोर्टें दे रहे हैं। बहुत सराहनीय कदम है आपका, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। सोनू भैया धन्यवाद। और आज भाव क्या बने हैं वैसे? भाव दीपक जी देखिए, अगर क्वालिटी वाइज बात करेंगे तो क्वालिटी में जो भाव है वो ज़्यादा अप भी नहीं है और डाउन भी नहीं है। मार्केट का एक लेवल बना हुआ है जो कि शनिवार और कल तक में जो देखने को मिला है, मार्केट फिलहाल वही है। इसमें कोई मार्केट कम नहीं है और कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बिक्री का फर्क है, जिसकी वजह से हल्के जो माल है उनके अंदर थोड़ा बहुत आपको 10-20 रुपये का हो सकता है कि थोड़ा हल्का फुल्का नीचे देखने को डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया सुपर फाइन माल है, उनके अंदर कोई ऐसी घबराहट नहीं है, ना ही कोई ऐसी हलचल हो रही है उसके अंदर। वो माल अपने भाव से आज भी बिक रहे हैं फिलहाल जो है। जी, तो पहले क्वालिटी दिखा दें। हाँ जी, पहले क्वालिटी दिखा लेते हैं फिर भाव की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये दीपक जी देखिए, सभी माल जो है तकरीबन जो आपको दिखेंगे सारे के सारे छोटे छोटे लाट हैं। कोई 5 कट्टे, कोई 8 कट्टे, कोई 9 कट्टे, 10 कट्टे, 15 कट्टे, 12 कट्टे, 18 कट्टे, 20 कट्टे, 2 कट्टे, 5 कट्टे, ये सभी तकरीबन जो लाट आप देख रहे हैं सभी ये सभी के सभी माल जो है पूना के हैं। तो इसमें क्वालिटी देखिए ज़्यादा खास सुपर भी नहीं है और हल्के में भी नहीं कह सकते इन मालों को जो है। माल जो है ठीक ठाक है, थोड़ी सी कटिंग लंबी है, किसी में कलर कम है, किसी के अंदर थोड़ा वो जो है धागे की शिकायत है, किसी में पत्ती थोड़ी कम है, किसी में हल्का फुल्का जो है मुंह बंद जोड़ा है। तो क्वालिटी तकरीबन मिला करके जो है ठीक ठाक है सभी जो है। इसमें कोई हल्का भारी माल इतना खास है नहीं है इसके अंदर जो है। अगर ये बात करें आगे जो हमारा माल खुला हुआ ये वाला जो है, ये माल जो है एमपी का है। इस माल की क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की है, पत्ती भी थोड़ी सिंगल है माल के अंदर है, साइज थोड़ा ठीक है। लेकिन भाव मार्केट के हिसाब से इसके अंदर मान के चलिए 600, 640, 50 रुपए के बीच में आइडिया है कि ऐसे माल जो है इस समय बिक रहे हैं मंडी के अंदर जो। जी, तो सोनू भैया अब जनरल पोजीशन बता दो क्या रही है? दीपक जी देखिए, जो हमने आपको क्वालिटी दिखाई है पूना की है, तकरीबन माल जो है इन मालों के अंदर भाव जो है 700 से लेकर के 750, 60, 70, 80 की पोजीशन है। अगर इससे सुपर फाइन माल आते हैं तो वो 800 से लेकर के 850 की रेंज में है। और हल्के माल जैसे कि आते हैं, जैसे दागी की शिकायत हो गई है, पत्ती कम आ रही है मालों के अंदर, तो वो माल जो है 700 के अंदर भी चल रहे हैं। तो पूना का भाव है। इसके बाद में नासिक के मालों की बात करें तो नासिक की भी 13-14 गाड़ियाँ मंडी के अंदर आना शुरू है। उसके अंदर जो एवरेज माल है वो 650 से 700 रुपये की रेंज में है। और जो उसके अच्छे माल है, सॉरी, जो अच्छे माल है उसके जो है वो 700 से लेकर के 750 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान का माल आता है। राजस्थान की जो बहुत सुपर क्वालिटी माल है वो 600 से 650 रुपये की रेंज में है। बहुत सुपर फाइन वीआईपी माल जो है वो 650 से 700 रुपये की रेंज में। जो कुचामन के माल है, गुलाबी पिंक कलर के माल जो, और एवरेज और हल्के माल जो है वो मान के चलिए आप 450 से लेकर के 550 की रेंज में। बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी हो तो जैसा माल वैसा भाव उसके अंदर चल रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें एमपी के माल की, तो एमपी के मालों के अंदर जो बहुत सुपर क्वालिटी माल है वो 700 से 750 रुपये की रेंज में है। और जैसे कि हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, ये माल जो है 600 से लेकर के 640-50 रुपये की रेंज में है। और इससे हल्के माल अगर हैं तो हल्के मालों के अंदर रेट जो है मान के चलिए 500-550 रुपये का इस समय चल रहा है। सोनू भैया सुबह और दोपहर के बाजारों में इस समय मंडी में क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है, किस चीज का? दीपक ये देखिए, थोड़ा मौसम इस समय जैसा बना हुआ है तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि बिक्री के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है। और जैसे कि बढ़िया क्वालिटी जो है तकरीबन सवेरे ही मिलती है, वो 8-9 बजे तक, 7 से 8 बजे तक में, या सवेरे हमारे माशा को 6 से 7 बजे तक लेते हैं। तो ज़्यादा अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो 8 से 9 बजे के बीच में बिकती है। उसके बाद में एवरेज माल है, तो एवरेज मालों के अंदर जो है गाहक कहीं ना कहीं जो अपना मनमुटाव रखता है उसके अंदर जो है क्वालिटी कम लेता है हल्के मालों की। तो उसके अंदर आपको ये कह सकते हैं कि हल्के मालों के अंदर एक उठाव कम है। बाकी बढ़िया माल जो है वो तकरीबन जो है इस समय तक बिक चुके हैं। इस टाइम एवरेज और हल्के माल मंडी के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से दोपहर के समय जो आपको थोड़ी बहुत बिक्री जो है सुस्त देखने को मिल सकती है उसके अंदर जो। और सोनू भैया दोपहर की रिपोर्ट आपने दी, कल आपकी सुबह की रिपोर्ट है जी तो हमारे दर्शक एक विश्लेषण बढ़िया सुनना चाहेंगे, तो कल जो भी जानकारी है वो जुटाइएगा हमारे दर्शकों के लिए और बढ़िया जानकारी सुबह दीजिएगा। बिल्कुल दीपक जी, हम कोशिश करेंगे। और देखिए सावन का महीना है, भोलेनाथ जो करेंगे वो बढ़िया करेंगे और सबके लिए अच्छा ही करेंगे। जी हम उनसे एक कामना करते हैं, उनसे एक ये दुआ करते हैं कि वो सभी की सुने और एक भाव जो है एक अच्छा उसको बना के रखें जो मार्केट में। बिल्कुल। तो बाकी जो प्योर विश्लेषण है वो कल सुबह हम करेंगे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी जरूर दीपक जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। सोनू भैया पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे सोनू भाई साहब, इन्होंने आपको दोपहर की रिपोर्ट दिखा दी है, बाकी हमने आपको सुबह भी रिपोर्ट दी थी,
आप दोनों रिपोर्ट को देखिएगा और कल सोनू भाई की सुबह की रिपोर्ट हम देंगे और कोशिश करेंगे दोपहर की भी रिपोर्ट आपको देंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।